कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं। उससे दरअसल कई अहम फैसले इसमें लिए गए, लेकिन सबसे अहम फैसला पेट्रोल और डीजल पर सीधे 5 और 3 रुपए कम करने का ऐलान जो किया गया है वो रहा। इसके साथ ही इमरजेंसी के प्रिजनर्स की पेंशन दोबारा शुरू करने और कोविड के बूस्टर डोज मुफ्त देने का भी ऐलान कैबिनेट की इस बैठक के बाद किया गया। या ठिकाणी युतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठरवलंय की ज्या माध्यमातून आपली सगळी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आपण एक एक निर्णय जनतेच्या हिताचा घेतला पाहिजे आणि म्हणून आज आम्ही पेट्रोल आणि पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये अशा प्रकारचे जे दर आहेत ते कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। जी हाँ, तो जनता को सीधी राहत देते हुए शिंदे सरकार के ये बड़े फैसले रहे और क्या कुछ फैसले रहे ये जानने के लिए चलेंगे हम विवेक के पास, जो सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जो कैबिनेट की मीटिंग का ये अहम फैसला क्या कुछ और रहा, इन तमाम मीटिंग से क्या कुछ और निकल कर आया, क्या फैसले लिए गए? और देखिए स्मिता, जो पेट्रोल और डीजल की जो दाम कम गए हैं वो इंडिकेशन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जैसी सरकार को आई थी पहली दिन उन्होंने बोल दिया था कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाएंगे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की दूसरी मीटिंग थी और दूसरी मीटिंग में ही दोनों नेताओं ने बड़ा फैसला लिया और पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें 5 रुपये प्रति लीटर सीधे कम की और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर का जो कीमत है वो कम की। और उससे भी राहत भरी बात यह है कि ये जो कीमत जो कम की गई है वो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे, यानी कि रात के 12 बजे से लोगों को काफ़ी राहत होगी। पेट्रोल पंप पे जा सकते हैं और सस्ते में 5 रुपये पेट्रोल और 3 रुपये डीजल में कमी के बाद अपना पेट्रोल और जो गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरा सकते हैं। बड़ा अनाउंसमेंट था। उसके साथ ही साथ दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो बूस्टर डोज, जो आज से पहले बूस्टर डोज के लिए जो आम जनता के लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ता था, गवर्नमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि 18 से लेकर 59 साल के जो भी लोग हैं और जो जिनकी समय सीमा हो चुकी है बूस्टर डोज के लिए, उन्हें अब बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री यानी कि मुफ्त बूस्टर डोज सभी सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे दिए जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैसला यह था बुलेट ट्रेन को लेकर। बुलेट ट्रेन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का और महाराष्ट्र सरकार का भी अब ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ और एकनाथ शिंदे की यहाँ पे सरकार बन चुकी है। गुजरात में तो सारे क्लियरेंस हो चुके हैं बुलेट ट्रेन को लेकर, लेकिन आज एक अहम फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक की जो बुलेट ट्रेन थी उसमें जो भी रुकावट आई थी उस सारी रुकावट को क्लियरेंस दे दी गई है, यानी कोई भी अब रुकावट बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में नहीं आएगी। माना जा रहा है कि बुलेट ट्रेन की जो काम का रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि सारी क्लियरेंस जो है महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो इमरजेंसी के सामने जो जेल में बंद थे, जो प्रिजनर थे, उनकी पेंशन जो है महाविकास आघाड़ी सरकार ने रोक दी थी। अब नई सरकार आई है, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की नई सरकार बनी है। उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि इमरजेंसी में जो प्रिजनर थे जिनकी पुरानी सरकार ने पेंशन रोक दी थी, अब उन सभी को पेंशन दी जाएगी। तो ये 4-5 जो डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट में, और ये भी महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, सीएम है और डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार है उस पर भी बातचीत हो रही है। बहुत ही जल्द महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार काफ़ी जल्दी हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया विवेक तमाम डिटेल्स के लिए और कैबिनेट में लिए गए फैसलों को समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि बड़ी राहत है ये एक तरीके से एकनाथ शिंदे के द्वारा जो आज दी गई, खास करके पेट्रोल डीजल पे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। और अब बात बारिश की, वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से हालत ज्यादा बिगड़ गए हैं। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है और इसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। मुंबई से अहमदाबाद जाने वालों के लिए अब मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और प्रशासन ने फिलहाल लोगों से ज्यादा जरूरी ना होने पर यात्रा ना करने की अपील की है। वहीं ज्यादा बारिश होने से गुजरात के जूनागढ़, वलसाड़ और नवसारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर फिलहाल बह रहा है। वहीं गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते नवसारी से बाहर जाने के जो रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं, जिससे आम लोगों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। इन सब का जायजा लिया हमारे सहयोगी रश्मि शर्मा ने।
अभी तक जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये अब जान माल का भी नुकसान करा रही है। अब तक लगभग मौत का जो ये आंकड़ा है 90 को छूने वाला है। और पिछले 24 घंटों में जो बारिश हो रही है वो बहुत ज्यादा विकराल हो चुकी है। तस्वीर देखिए आप जरा, ये बेजुबान किस तरह से इस पानी में फंसा हुआ है और इनकी मुसीबतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हम इंसान है, हमारे पास जुबान है, हम आह निकाल सकते हैं, हम अपना दर्द बयां कर सकते हैं। जरा इनके बारे में कोई सोचे, इनकी क्या हालत होगी। तो नवसारी में दिन ब दिन हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, इसलिए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। और अभी हमने देखा कि आसपास जो इलाके में जो अस्पताल है, वहाँ भी अस्पताल के पास सैलाब के हालात हैं। कुछ लोग यहाँ पर इलाके में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे रिएक्शन हम आप तक पहुँचाएं। आप जरा बताइए, बाढ़ के हालात बहुत खराब है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी में तो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े, जैसे अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनको प्रशासन मदद भी कर रही है और प्राइवेट सेक्टर से भी मदद आ रही है। जैसे कि यहाँ पर जो नवसारी के रहने वाले लोग हैं, सभी तरीके से सब मदद कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी जो मदद हो रही है वो भी मदद। अच्छा ये बताइए, बाहर निकलना कितना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है, काफ़ी बाहर निकलना यहाँ से मुश्किल है। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और लोग बहुत सहमे हुए हैं। उम्मीद है कि जो आसमानी आफत बरस रही है ज़मीन पर, वो आफत जल्द से जल्द दूर हो। और आपने सुना किस तरीके से कि बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन इस बार हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहीं नवसारी में बाढ़ के चलते पूर्णा नदी उफान पर है और मुंबई से गुजरात जाने वाले सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें फिलहाल लग गई हैं। हाईवे पर करीब 80 किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका है। सहयोगी आशीष सिंह की रिपोर्ट देखिए। पूर्णा नदी इस वक्त अपने पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से नवसारी और वलसाड़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसका असर आपको साफ तौर पे महाराष्ट्र गुजरात हाईवे के ऊपर दिखाई पड़ेगा, जहां पर लंबी कतारें आपको ट्रकों की दिखाई पड़ेंगी। ये वो कतारें हैं जो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक लगातार आपको दिखाई पड़ेंगी, जो कि नवसारी में जिस तरह से पूर्णा नदी में बाढ़ आने की वजह से खतरे के स्तर के ऊपर बहने की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उसकी वजह से रोकी गई हैं। फिलहाल रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से महाराष्ट्र गुजरात हाईवे ठप पड़ा हुआ है। मूसलाधार बरसात और साथ ही साथ पूर्णा नदी का अपने जल स्तर से, अपने बहाव के स्तर से खतरे के निशान से ऊपर बहना इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे इसी तरह का जो खतरा है वो बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, एक लाइन से कतार में खड़ी हुई ट्रकें, उसके बीच में फंसी हुई गाड़ियां आपको जहां तक दिखाई पड़ेंगी, ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का पूरा रास्ता जो है वो ठप पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये रास्ता महाराष्ट्र गुजरात हाईवे का है, जिसकी वजह से जिस पर जो है इस वक्त पूरा यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि नवसारी में बाढ़ की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। पूर्णा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हालात जो गंभीर बने हुए हैं उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से मूसलाधार बरसात होती रहेगी। लिहाजा वलसाड़ और नवसारी का इलाका जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। और यही वजह है कि फिलहाल जो खतरे के निशान से पानी का बहाव जो ऊपर बह रहा है नवसारी में, वो हाईवे को अपनी चपेट में ले चुका है। और बारिश के बाद अब बात करेंगे मार्केट की, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 98 पॉइंट गिरकर 53,416 और निफ्टी 28 पॉइंट गिरकर 15,939 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी एनर्जी फार्मा शेयरों में आज देखने को मिली। और अब बात फर्जी दस्तावेजों की, जिसके जरिए सिम कार्ड हासिल करना और उसके जरिए साइबर फ्रॉड करने पर जल्द ही नकेल कसने जा रही है। दूरसंचार विभाग साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो बताएंगे कि क्या कुछ है इसके मायने। असीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्रॉड पकड़ने की ये तरकीब किस तरीके से काम करेगी?
देखिए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जो एक्टिवेट किए जाते हैं और इनसे साइबर फ्रॉड का अंजाम जो दिया जाता है। जो साइबर ठग है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम जो कर रहे हैं और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इसमें जामताड़ा है, मेवात है, पुरुलिया है, जहाँ पर साइबर ठग जो है ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर फ्रॉड का अंजाम जो दे रहे हैं। तो सरकार अब इन पर नकेल कसने की तैयारी जो कर रही है। खासतौर पर किन इलाकों में जो भी सिम कार्ड एक्टिवेट होंगे उनके ऊपर नजर जो है वो रखी जाएगी। उसके एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म जो तैयार किया जाएगा, जो सरकार को पहले ही अलर्ट कर देगा कि ये सिम कार्ड जो है वो फ्रॉड की नियत करने से जो है वो लिया गया है। खासतौर पर जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो पर्टिकुलरली उस सिम के अंदर इनकमिंग कॉल जो है वो नहीं होती है। और दूसरा ये कि वो सिम जो है पर्टिकुलरली एक लोकेशन के अंदर जो है वो रहता है, उस लोकेशन से बाहर जो है वो नहीं रहता है। साइबर ठग जो है साइबर फ्रॉड अंजाम देने के बाद सिम कार्ड को बंद जो है कर देता है। लेकिन सरकार अब ऐसे सिम कार्ड के ऊपर नजर जो है रखेगी, उनके ऊपर पहले से ही कार्रवाई जो है करेगी और उनको डीएक्टिवेट जो है कर देगी, ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड से जो है बचाया जा सके। तो इसके लिए मैकेनिज्म सरकार जो है तैयार कर रही है और जल्द ही अपने जो है एनफोर्समेंट सेल्स हैं उनको जो है दूरसंचार विभाग निर्देश देगा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो करिए। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म जो है तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही ये सारे सिम कार्ड जो है जो कि पर्टिकुलर इस इलाके के अंदर रहते हैं और फ्रॉड की नियत से जो है लिए जाते हैं, उनको डीएक्टिवेट जो है किया जाएगा। बहुत शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। और अब बात बिहार की राजधानी पटना में भारत को इस्लामिक देश बनाने की ट्रेनिंग चल रही थी। जी हां, आईबी की सूचना पर पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से पुलिस ने पीएफआई और एसडीपीआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। इस सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई एहतर परवेज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से अब एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ में जुटी है। और कल से क्यूट की पहली परीक्षा शुरू होने जा रही है। 15 लाख छात्र ये परीक्षा देंगे। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का ये दरवाजा कैसे खुलेगा, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं।